I get comments, Didi, I am starting my 12th class right now. Can you please tell me strategy so that I can score full in CUET? मेरे को SRCC and LSR में से एक बार सोचना पड़ा था बहुत ज़्यादा. Accountancy and Economics I scored 100 percentile. 690 तक भी SC वालों को मिल जाता है SRCC. You have to make sure कि तुम इन सारे scams में ना फंसो. Go for PG because hostel के थोड़े restrictions है, so थोड़ी life you can enjoy in PG. Be ready to sacrifice your personal life. स्टार्टिंग में तुम बेशरम रहो हर एक चीज पूछने के लिए, हर एक चीज को. In some scenarios, SRCC lacked exposures in some cases. दोस्तों अभी हमें श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की लाइब्रेरी के अंदर. Hi, what's your good name? सिमरन ठाकुर. वैसे नाम पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं सिमरन का एक YouTube चैनल है जो आप सब चेकआउट कर सकते हैं, हम कमेंट्स में दिखा देंगे. एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट. ये हमारे श्री राम कॉलेज की कह सकते हैं नाम बनने वाली है, चेहरा बनने वाली है कुछ अगले 1-2 सालों में. अभी तो पहला साल ही है, तो सारे बच्चे जो आएंगे कॉलेज में आने से पहले ही जान ले कि सिमी दीदी है जो उनकी मदद करेगी. एंड सिमरन हाउ मतलब ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स एंड व्हाट वाज योर CUT स्कोर लाइक? 784. एंड क्या क्या किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करने पे मिल गया था? Basically, accountancy and economics I scored 100 percentile, so that was 200, and then BST में मेरा एक question गलत हो गया, so that was 194, and English में again normalize होके, like English में मेरे 2 questions गलत हुए थे, but since मेरे shift का जो paper था that was a little bit difficult, तो normalization में it got like 188 से 194 हुआ, तो उससे 784. वाओ. एंड लाइक सबसे नंबर 1 पे ही होगा श्री राम? Yes. नहीं था. That was because I was a little bit confused. I was rarely thinking कि मेरे को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिलेगा with a score of 784. That's a minimum. एकदम 780 तक भी तुम्हें बहुत like 785, 86 तक भी अगर तुम्हारा कट ऑफ आ जाता है तो you are not like very much secured about it. So इसीलिए I was thinking about Lady Shri Ram College because कहीं ना कहीं NIRF ranking के हिसाब से तो Lady Shri Ram has literally boosted up its performance इतना ज़्यादा कि मेरे को SRCC and LSR में से एक बार सोचना पड़ा था बहुत ज़्यादा. तो या so second preference LSR रख दी मैंने किसी भी तरह, but SRCC को फिर first रखना पड़ा. पर दोनों में श्री राम आते तो कहीं भी मिलती तो श्री राम जी के साथ ही रहती. Exactly. The name सही में नेम होल्ड सम वैल्यू एज वेल. उसके साथ भी आपके अंदर एनर्जी आती है व्हेन यू टेल समवन कि आप श्री राम में पढ़ रहे हो. एंड यू आर इन जनरल राइट? जनरल वालों का इतना तो जाता ही है. लाइक व्हाट्स द मिनिमम स्कोर आपके कॉलेज में आपके बैच का? आई गेस तो 3rd राउंड तक अलॉटमेंट हुई है, 781 तक के बच्चों को मिली है फॉर जनरल. वैसे जनरल का बहुत रेयर होता है, बट 781 782 के बच्चे होते हैं यहाँ पे. बाकी SC ST कैन गो अप टू 700 आल्सो या कैसे? SC ST का काफ़ी लोअर जाता है यहाँ पे कट ऑफ, लाइक अराउंड 690 तक भी SC वालों को मिल जाता है. या आई हैव फ्रेंड्स है, तो SC तक के बच्चों को 690 के स्कोर में भी मिला था. सिंस पेपर डिफिकल्टी कट ऑफ वगैरह सब मैटर करता है. जैसे इस साल जितना पेपर डिफिकल्ट हुआ है इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश इज ऑलमोस्ट विद एवरी ईयर ऑफ कोर्स इट्स अ नेसेसिटी अनलेस किसी के पास हिंदी प्रायोरिटी ना हो, राइट? तो इंग्लिश का पेपर इतना ज़्यादा ब्लंडर हुआ है ओवरऑल इंडिया, उसकी वजह से ऑफ कोर्स कट ऑफ थोड़ी तो लो जाएगी, एंड इससे SC और ST वालों को और ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाता है. इट कुड कम नियर अबाउट 600 आल्सो. इतना बेनिफिट हो सकता है. PWD एंड ऑल इन सब का सब नीचे ही जाता है. नाइस. एंड अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की श्री राम में, हाउ इट इज लाइक, क्या कहना चाहेंगे आप? If I actually compare my life 1 year back and what I am today, so it's really a drastic change because school life mein I was dependent on a lot of factors, right? And when you actually come into college, you step in, and when you actually volunteer to take on steps, I chose to start a YouTube channel. I chose to go into societies. I chose to be someone जिसे लोग जाने सही में. तो ये सारे स्टेप्स तुम्हें खुद लेने पड़ते हैं. इट्स नॉट समथिंग, हो सकता है तुम लोग यहाँ पे आओ एंड तुम्हारे 1 साल बाद की लाइफ भी ऐसी ही हो रखी हो. It's upon you. So basically you have to take on things, you have to take on responsibilities, learn new things, you have to make an impression if you want to, right? तो इन सारी चीज़ों से अभी लाइफ एट SRCC के बारे में अगर बताऊँ
तो सही में ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि तुम कौन सी चीज़ों को चूज़ करते हो करना. एंड दूसरा मेजर फैक्टर है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें परसिस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल द एनवायरनमेंट, द पीपल वी हैव है. Even if you're not a scholar student, but you have to perform your best in your examination just because तुम SRCC में हो, but your grades should define that you hold that tag, right? तो ये सारी चीज़ें हैं जो सब हमारे हाथ में होता है. इट्स नॉट लाइक लाइफ चेंज हो गई है इस कॉलेज में आके, चेंज हो जाएगी उस कॉलेज में आके. इट्स अपॉन अस. हम कहीं भी रह के कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ओके अच्छा, अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो लाइक अभी जैसे चल रहा है कि बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, तो हाउ वाज योर प्रिपरेशन लाइक? आपने किसकी मदद ली थी? एंड नहीं, इफ़ यू वांट टू नेम थिंग्स और नॉट चलेगा. और लाइक अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतनी सारी वैरायटी है, लाइक व्हाट शुड दे फोकस ऑन? एनसीईआरटी इज इनफ या एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कोचिंग, या क्या कैसे? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सो थिंकिंग अपॉन इट, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी अपने चैनल पे बता दिया है ये चीज़. बट लाइक थोड़ा प्रिसाइज में अगर बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक रहा है, माई जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड द वेरी स्टार्टिंग ऑफ माई 12th क्लास इटसेल्फ, क्योंकि मुझे IIM रोहतक के लिए तैयारी करनी थी. एंड इसलिए मैंने IP मैट की तैयारी करते करते देन आई केम टू नो चलो CUET एज अ बैकअप रखते हैं. एंड CUET को एज अ बैकअप रख के श्रीराम बैकअप है, देखो रहे हो दोस्तों आप. मतलब because I aspired for IIM रोहतक, but somewhere or the other ठीक है, SRCC के भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो IIM में नहीं मिलेंगे, राइट? तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी थी, तो मेरी प्रिपरेशन तभी से शुरू हो गई थी. बट अबाउट CUET पर्टिकुलरली मैं बताऊँ तो सही में 1 month पहले आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट. जो 3 महीने लाइक आई गेट कॉमेंट्स, दीदी आई एम स्टार्टिंग माई 12th क्लास राइट नाउ, कैन यू प्लीज टेल मी स्ट्रैटेजी सो दैट आई कैन स्कोर फुल इन CUET. आई एम लाइक यार, मतलब मेरा मार्च में बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, मैंने अप्रैल फुल निकाल दिया जस्ट आइडेंटिफाई करते करते कि IIM में हो भी पाएगा या फिर CUET के लिए तैयारी करूँ. आई रिमेंबर द डेट, दैट वॉज 1st May. आई डिसाइडेड कि 21st May को फर्स्ट स्लॉट होने वाला था CUET का. तो आई रिमेंबर कि 1 May को आई डिसाइडेड कि अब तो बुक्स ऑर्डर करानी होगी CUET. तो थैंकफुली मेरा स्लॉट जो था वो 29 मई को पड़ा. तो आई हैड एम्पल ऑफ टाइम, तो जिसमें अब ये भी रखा मैंने कि 80% प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए हर दिन. ऑफ कोर्स आई नीड टू हैव ब्रेक एंड ऑल, बट हाँ कम दिन है बट उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, तो ऑफ कोर्स हमारा रिजल्ट बूस्टअप हो जाता है. एंड दैट्स वाई वो उसी दिन की मेहनत थी. उन दिनों को ये फर्स्ट कंसेप्ट बिल्डअप हो रखा था, 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, अंडरस्टैंडिंग थी, एंड उसके बाद इसलिए CUET भी अच्छे से किया. अभी के बच्चों के लिए जो सब आ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि इस बार जैसा एग्जामिनेशन हुआ है, इस बार बच्चों का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. अब चाहे वो इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हुआ है, एंड सब्जेक्ट लाइक कोर सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, पेपर वाज लिटिल बिट हार्ड. तो इसमें मैं कहूँगी ऑल दो स्टूडेंट्स जो इस बार सेल्फ स्टडी से कर रहे थे, आई डोंट थिंक उनका ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन रहा है कि हमारी सेल्फ स्टडी सक्सेसफुल रही. रेयरली आई थिंक कोई ऐसा बच्चा होगा जो, अब देखते हैं ऑल इंडिया रैंक में कौन कौन आता है, कैसे स्ट्रैटेजी लेके आता है. बट इस बार आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग से या तो यू गाइज हैव टू थिंग्स. पैसे हैं तो सही में कोचिंग में एनरोल करो, बट मेक श्योर दैट यू स्टिक टू इट, यू आर कंसिस्टेंट टूवर्ड्स इट, यू फॉलो एवरीथिंग. दूसरी चीज़, अगर तुम्हें सही में सेल्फ स्टडी करनी है, इश्यूज़ है, कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, हो ही नहीं पाएगी पढ़ाई विद कोचिंग, तो मेक श्योर तुम स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट हो अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे. ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, क्योंकि स्कूल तो CUET में कोई रोल नहीं है, स्कूल का कोई रोल नहीं है, दे वुड नॉट लुक इनटू इट. तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग यू हैव टू इंश्योर कि तुम्हारी CUET वाली तैयारी एज वेल एज 12th की तैयारी एकदम कॉरेस्पॉन्डिंगली साथ में चल रही है. यू हैव टू सुपरवाइज इट, एंड सही में पैसे इधर उधर नहीं लगवाने हैं. तो इतनी अच्छी तैयारी कर लो कि कोचिंग वाले पढ़ा के जिन बच्चों को निकालते हैं उनसे भी ज़्यादा मार्क्स. और वो आपकी फोटो मंगाए, हमें आपकी फोटो चाहिए. Exactly. वो दे ऑफर्स इन लैक्स की, मतलब हाँ कर दो. मैं जिस कोचिंग में थी, मैं इतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी, मैंने उनका इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया. नो, आई एम नॉट गोना गिव इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज एक होती है कुछ चीज़ें, आर दे रियली सीरियस अबाउट मेकिंग अस अंडरस्टैंड थिंग्स, या दे जस्ट नीड टू हैव अ बैच 80 बच्चों का और लाखों उनसे ले लो एंड ऑल. ये सारी चीज़ें आई आइडेंटिफाइड वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ द कोचिंग, राइट? तो इसीलिए तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम इन सारे स्कैम्स में ना फंसो. स्कैम्स. ओके, एंड व्हाट अबाउट प्रेजेंट लाइफ सोसाइटीज? आप कितनी सोसाइटीज को मैनेज कर रहे हो एक पॉइंट पे?
ओके, तो स्टार्टिंग का बताना इसमें ज़रूरी है थोड़ा। बहुत सब में हाथ डाल दिया था इसने और सब में हो गई। हाँ, स्टार्टिंग में लाइक आई डाउटेड अ लॉट वैसे, क्योंकि जो फर्स्ट सोसाइटी जिस पे मैंने किया था उसमें नहीं हुआ, ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहला इंटरव्यू है, बहुत गंदा गया था बहुत। तो पहले लग रहा था उनकी गलती है, बाद में लग रहा है हमारी गलती है। इट्स ओके, वी आर नॉट रेडी। तो मेक श्योर कि तुम्हें जो आफ्टर CUT अभी जो तुम खाली बैठे हो ना, इसे ढंग से यूटिलाइज करना। गो गेट एन इंटर्नशिप कहीं से भी एंड ऑल, हैव अ CV पॉइंटर सो दैट सोसाइटीज को तुम अट्रैक्ट कर पा रहे हो। दे हैव समथिंग, यू हैव समथिंग टू एड वैल्यू टू देम, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यही आती है, स्टार्टिंग में सोसाइटीज़ में मेरा आराम से हो गया था क्योंकि मेरी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल अच्छी थी, GD में डोमिनेट कर देती थी मैं, ठीक है। तो इससे आई गॉट इनटू 9 सोसाइटीज़ इनिशियली। आई अप्लाइड इन 13, आई गॉट इनटू 9 एंड उसके बाद मैं आई लेफ्ट 5। उसके बाद इवेंचुअली मैंने 2 महीने एक सोसाइटी में काम करने के बाद, दैट वाज विद शाला, एक्सट्रीमली फैबुलस सोसाइटी, बट आई लेफ्ट इट एंड दैट्स वाई मेरी 3 कोर सोसाइटीज़ रह गई। दैट वाज श्रीराम कंसल्टिंग एंड रिसर्च सेंटर, TEDx SRCC एज वेल एज NSS। एंड करेंटली अब इट्स एंड ऑफ माई फर्स्ट ईयर, तो हाँ सबके काम एंड ऑल ख़त्म है एंड कैबिनेट रिक्रूटमेंट वगैरह चल रही है। तो अपना 1 साल मैंने इन तीनों सोसाइटीज़ को दिया एकदम ढंग से। एंड यू आर सेटिस्फाइड, मतलब सबको करना चाहिए, राइट? Societies, yeah, of course you should, even if you regret at last ना, वो regret होना चाहिए because एक regret एक चीज़ को experience करने के बाद, एंड दूसरा ये कि तुमने कुछ experience नहीं किया, you just like तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो फिर how did it added value to you? just sitting is not better, right? तो इसीलिए I guess वो regret या वो experience is very much important। अगर तुम्हें यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, why did you scored that 790 वाला score even? You are not getting the college, but you are getting the opportunities है। एक्सपोजर, Exactly, that exposure really matters। अलग अलग फील्ड्स में काम किया होगा, स्पॉन्सरशिप, PR, है ना? हाँ, इसी ये कुछ ऐसी चीज़ें सारी सोसाइटीज़ में होती है। मतलब स्पॉन्सरशिप्स हैं, स्पीकर टैपिंग एंड ऑल है, सारी सोसाइटीज़ में होती है, बट जो मेन चीज़ वो लेके चलते हैं जो उनका यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल श्रीराम कंसल्टिंग एंड रिसर्च सेंटर, इट्स मोर बेस्ड अपॉन द कंसल्टिंग फील्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। प्लेसमेंट सेल इज़ ऑल अबाउट द प्लेसमेंट्स एंड ऑल, हाउ दे एक्चुअली इंटरैक्ट विद कंपनीज टू गेट इंटर्नशिप, टू गेट प्लेसमेंट्स एंड ऑल। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल है, फाइनेंस सेल है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें जिसको स्पेशलाइजेशन करनी है उस हिसाब से यू गाइज कैन actually मतलब you can enroll into, and you guys can मतलब you can have a hand on everything। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक सोसाइटी, बट बहुत सारी भी नहीं होनी चाहिए, तो ये सबसे अच्छा प्रिविलेज है। एट द एंड आउट ऑफ 5 SRCC ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसको क्या रेट देगी, और जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं क्या एडवाइस देगी एक SRCC में आने से पहले? ओके, तो फर्स्ट ईयर में अभी 2 साल और है मेरे को एक्सपीरियंस करने के लिए। रेटिंग आई वुड गिव SRCC को 4.5, and that 0.5 that I didn't give it because be ready to sacrifice your personal life। It's upon seriously, it's an individual rating because बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बट बहुत सारे हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू मी, yes, I'm not able to get my personal life, I'm not able to, but that's what I chose। My choice, yeah, my choice। हाँ, secondly, a particular advice I would say, not in fact SRCC, even if it's any of the college, stay ready to open up your doors, ठीक है? Stay ready to question up। You don't have to like stay and sit like a coward। Do ask if you don't know a certain thing, because societies का नाम तक नहीं पता था, कुछ नहीं पता था क्या करती है societies, होती क्या है। अपने friends से embarrassing लगता था पूछने में, but now when I'm the topmost worker in that particular society ना, तो it does mean something, ठीक है? starting में तुम बेशरम रहो हर एक चीज़ पूछने के लिए, हर एक चीज़ को experience करने के लिए। don't feel ashamed of कि okay you don't know something, ठीक है?
and second most important thing is stay prepared to learn new things. If you are getting an opportunity कि okay इससे तुम्हें ये सीखने को मिलेगा, don't just act for your CV pointers, but develop yourself. क्योंकि आज के टाइम में प्लेसमेंट में भी वही बच्चा बैठ रहा है that wholesome value, not its CV pointer. तो हर एक चीज़ के थ्रू कुछ ना कुछ सीखने को रेडी रहो. तुम्हारी अभी स्टार्टिंग में तुम आ रहे हो, तुम्हारी विलिंगनेस मैटर कर रही है एंड नॉट जो तुम्हारा पास्ट एंड ऑल है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमें कैसे ले लेगा, कौन ले लेगा, सीवी में क्या लिखेंगे. बट विलिंगनेस डू मैटर्स. तो यहाँ पे आके बनाओ जो सीवी बनानी है. डोंट क्वेश्चन अ लॉट ऑन दीज पॉइंट्स, राइट. वैसे सिमरन ट्रैवल बहुत करती है, कहाँ से आते हैं आप? Okay, so I come from Dwarka, Sector 1, and it's a really sad story. It's okay. All the जो भी है डे स्कॉलर्स, ऑल द वेरी बेस्ट. कोई नहीं, सब ठीक होता कितने घंटे लगते हैं? बेसिकली हाँ ट्रैफिक के साथ होता है 2 आवर्स आने के, 2 आवर्स जाने के. कॉलेज से क्लास से निकल के आधा घंटा तुम्हें 2 स्ट्रोक लेंगे जो बीच में मिलने वाले हैं, क्योंकि हाँ कॉलेज ख़त्म नहीं होता, चलते चलते कोई ना कोई मिल जाता है. हाफ एन आवर पक्का निकल जाएगा उसमें एंड फिर हाँ 2 आवर्स लग जाते हैं. तो दिन के 4 घंटे इस चीज़ में जाते हैं. बट अब मैं इस पे भी बोलूँगी कि इसे भी मैं प्रोडक्टिवली यूज़ करती हूँ. ये एडिटिंग कर देती है ट्रैवल के टाइम, ये कभी कभी बातें मार लेती है. एंड ये ही ऑब्जर्व फेसेस, राइट. हाँ, आई डू रिमेंबर एवरीथिंग. तो ऐसे मतलब हाँ देख, मैं भी 2 घंटे ट्रैवल करता था. गुड़गांव से नोएडा है मेरा कॉलेज. तो इट्स वेरी प्रोडक्टिव. आपको एक पीस वाला माइंड मिल जाता है, आपको अपना टाइम मिल जाता है, पर्सनल टाइम. कोई है ही नहीं बस में परेशान करने के लिए. इफ यू गेट अ सीट वो मिल जाती होगी, आई होप, है ना. हाँ, तो वो लकी है. नाइस नाइस. एनीथिंग एल्स? कुछ कहना है, कुछ रह गया दिल की बात? दिल की बात मतलब वैसे हाँ ये बोल देते हैं, हर चीज सोने जैसी नहीं होती, इसमें भी कुछ खोट होंगे ही, एसआरसीसी में भी, है ना. डिफॉल्ट्स, पीयर प्रेशर हो गया. वैसे क्या प्लेसमेंट्स गए इस बार? आई गेस मेरे को एक्यूरेटली नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं अराउंड 10 बोलूंगी. लाख, 15 लाख, 20 लाख. अच्छा, पैकेजेस पैकेज आई गेस 12 लाख ही गए हैं. एवरेज इतना गया है. तो लाइक क्या, ऐसे तो बैचलर्स के बाद इतना लोग फोकस नहीं करते हैं, तो ट्राई करो IIM में जाने के लिए, कैट देने के लिए, तो अच्छा रहेगा. वैसे बैकअप लेना पड़ा क्योंकि IIM में नहीं हुआ या कैसे? IIM में 2 मार्क्स से छूटा था. ऐसे 2 नंबर ज्यादा आते तो फिर हम यहाँ नहीं बैठे होते सिमरन के साथ. Destiny, right? Exactly. So everything happens for a reason. And it's It's a very also good like reason. IIM is very much costly, and at the very end of the placement, उसमें 5 years के बाद it wasn't secured कि तुम्हें placement मिलेगी, ठीक है. And तो comparison में I guess SRCC के मुझे ज़्यादा opportunities and all दिखे. That's why मैंने मतलब होता है ना हाफ फिल्ड वाटर ग्लास को देखो जो भी. तो हाँ that could be a reason. Everyone who all are applying for IP MAT plus CUET, make sure दोनों में अपना बेस्ट दो, और जिसमें तुम्हें पर्सनली अच्छा. ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा पॉइंटर्स मिल रहे हैं, किसी में ज़्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, कोई कुछ बुरा है, ठीक है. यू हैव टू डिसाइड तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए कौन सी जगह बनी है. You have to decide. Yeah. Got it. That's it for today, guys. I hope you liked it. Thank you so much. Thank you, Simran. Subscribe, Sridhar, And actually. subscribe Simmi's side. Thank you. Tata, take care. Jai Hind, Jai Shri Ram. All the best for your exams. या जो भी होगा अब. हो गया अब रिजल्ट. अब तो खत्म है. Hi, what's your good name? Abhishek. Abhishek, you are in Shri Ram College right now. Yes. And which year and course? 3rd year economics honors. Economic honors. तो like वैसे तो आपका क्या 12th में क्या परसेंटेज था? 12th में best 4 was 99.5 and 99 around. Actually, we are from COVID batch, so Right, we cannot actually brag about it like we scored it. True. We didn't give exams. We just got admission in the college on merit basis. Right. That too on the basis of the 9th, 10th, and 11th marks. Right. But still, it's fine. It's satisfied. How's life in Shri Ram after 3 years? It's good actually. You get a lot of exposure, but there's this one thing which students must be careful about before entering into college, and that is you will have to handle a lot of peer pressure while getting into the college. So you have to be prepared for that. Like you will find everyone who is way more better than you, and up until now you were experienced to be the best in your school or in your district or Right. wherever you came from, but now you are not the best. You will struggle to be the average even
in this college, so you'll have to face that peer pressure in the college. That is one thing which I will advise to all the juniors to be prepared for. Got it. And आपका जैसे 3 साल थे तो आप कौन कौन सी सोसाइटीज़ में थे या कैसे? Actually, I did not join a lot of societies. I was interested in music only, so I joined only the music society. But I would advise everyone to join at least one academic society. Okay. But I was not interested in academic society, so I skipped them and I only joined RO1. Got it. And how is the placement like? Like आप placed हैं या कैसे? No, I'm not sitting for placement. I'm not sitting for preparing for CAT. Cat. And like अगर placement हो रहा है तो क्या average जा रहा है इस season? I guess the average was 8, 9, I guess. Your friends like were able to get a package of the same amount. Yeah, yeah. Okay. And अगर मैं पूछूँ overall like you know it is worth the hype. श्रीराम आप 3 साल रहे तो अगर ranking आए आपके दूसरे कॉलेजेस के फ्रेंड होंगे आई बिलीव राइट तो लाइक वेयर डज इट स्टैंड लाइक एंड अगर कोई आना चाहेगा तो उसको क्या एडवाइस रहेगी कौन से नंबर पे रखें It's the best The in best? terms of commerce, but there's one thing, like there are only 2 courses. So in some scenarios SRCC lack exposures in some cases, like when you go to Hindu there are all of the courses, various departments, so students from all the Inclusivity हो there's yes, inclusivity, and people get more opportunities. Like there's also music honors and ECA quota for music students, Right. which is not there in SRCC. So all of these things, like at some point SRCC lacks a little bit of exposure, and the management and Variety faculty हो गया can try to push. improve हो सकती है Yes, there is a scope for improvement of faculty as well as management, but where will you post this video? Because इट्स गॉन गो ऑनलाइन एंड इट्स स्वीट टू वॉच ऐसा कुछ नहीं है यार है तो है अब क्या करें गलत चीज़ों के लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा अब हम भी चलते रहेंगे तो फिर तो खत्म है ओके फाइनली 5 में से क्या रेटिंग श्रीराम 5, 4.9. 4.9 एंड यू आर फ्रॉम विच सिटी Merit. मेरिट सो लाइक कैसे लाइक बाहर से आके कोई स्ट्रगल्स होते हैं एज एन आउटसाइडर या इट फील्स द सेम A little bit, but that struggle is for just 1 month, 1.5 month. Like you get used to the environment and then the struggle is gone. ओके एंड एनी एडवाइस फॉर योर जूनियर्स जो आपको देख रहे हैं Enjoy your 3 years of college. Don't worry too much because everyone is going to be better than you. Please accept that fact and enjoy your life. enjoy your life thank you so much thank you so much My advice for the freshers would be have a balance of each and everything. Maintain your CGPA first of all. Have a grip on academics. Focus more on skills. अच्छी अच्छी internships crack करो. नहीं भी हो रहा है so go for what interests your domain. If you are opting for any CA, MBA, I think go for case competitions. Go for some volunteership. And at the end, have a good life. Have a lively. मतलब जियो उस थिंग को like don't be stringently in academic ही करना या सिर्फ कॉम्पिटेटिव स्पिरिट है नहीं एक्सप्लोर दिल्ली ऑल्सो नॉर्थ कैंपस दोस्त बनाओ घूमो फिरो काफी चीजें करो बिकॉज एक्सपीरियंस डज मैटर मोर देन एनी ऑफ योर एकेडमिक्स right got it मेक मेमोरीज एंड एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड बाकी अगर मैं कॉमर्स में पूछूं तो व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस लिस्ट लाइक टॉप 5 दिल्ली कॉलेजेस आपके कोर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली SRCC then secondly opt for Hindu Hansraj. People say Hansraj is better than Hindu and all, but what I say is like focusing on faculty, infrastructure, societies and other stuff. So my preferences would go like SRCC, ठीक है Hindu, Hansraj, and I believe Miranda में है नहीं BCom honors, तो eco honors है. So for any girl candidate can prefer Miranda after SRCC, like SRCC, Miranda, Hindu, Hansraj. Then you can go for Kirorimal and LSR also. LSR, okay. मतलब वो adjust कर ले because male female का कोएड में बट टॉप 5 रहेंगे श्रीराम हिंदू हंसराज KMC और 5वां and Venki. टॉप 5 प्रेफरेंसेस एंड एट द एंड नॉर्थ कैंपस में हाउ इज द रेजिडेंस लाइक SRCC का बॉयज हॉस्टल है क्या सीन है Boys hostel is there in मतलब majority of the जितने भी colleges हैं वहाँ पे hostel की seats काफी कम होती हैं like 1 to 150. So I would यहाँ पे 150 है 150 है for I guess boys hostel girls का I don't have any idea but शायद उतनी है 3 साल में तीनों बच्चों को 50-50 I'm not sure about that but 150 है as far as I remember. मैं hostel में रहा नहीं मिलती कैसे कट ऑफ on your Marks. पहले तो हाँ मार्क्स जो CUT आएंगे पहले तो 12th की बेस पर ही मिलती थी बट अभी it wasn't the CUT स्कोर की और फिर उसके बाद सेकंड ईयर में ग्रेड्स पे मिलना चालू हो जाएगा जो आपके सेकेंड ईयर में CGPA and 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी अरे मेरी जान ओके तो इसका फीस ज्यादा रहता है व्हाट्स योर रिकमेंडेशन लाइक
if you opt for any PG तो उसके you know equally रहेगा, like you know average PG is equal to hostel, but I would suggest first year में go for PG because hostel के थोड़े restrictions है, so थोड़ी life you can enjoy in PG. And second year I would suggest opt for flat because that's kind of more economical, give you more freedom, choose your flatmates very wisely, and if you will be in your limits and every place is fine. You have good flatmates? Very nice flatmates. ये नहीं करता तो इसको घसा के मारते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, they are very nice people, They are very nice very people. supporting, Very supporting. अच्छे से रहते हैं. तो अलग अलग जगह से होते होंगे दोस्त, है ना? one is from Lucknow, one is from Gangtok, and other person is from Roorkee Haridwar. तीनों ऐसे इन्होंने सीधी लाइन बनाई है, टिंग 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 ऊपर की तरफ जाते हुए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा जा रहा है. और एकेडमिक लाइफ के अलावा सही चल रहा है, मतलब सब कुछ? Everything academics के अलावा सब अच्छा है मेरा. अगर 4 साल की डिग्री लेने को बोले ले लेगा? No, नहीं लेगा. 3 साल की लूंगा because I believe like in the last year better than opting a 4th year I can search for any other alternatives. IIM वगैरह कर सकते हैं. Maybe. प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठना या नहीं? I may sit, not sure, but just for the sake of experiencing, like I'm not expecting कि मेरा sole focus इस पे है, because I would not suggest कि किसी भी चीज़ पे focus करो तो उसको प्लान बना लो. One of my seniors recommended that कभी भी कोई भी चीज़ किसी एक पर्टिकुलर उससे मत करना कि मुझे यही चाहिए. और go for मतलब 100% तो, but always have a plan B. Okay. Always have a plan B. On that note, we end our प्यारी सी convo with भाई, and I hope you guys liked it. Thank you so much. जय श्री राम. जय श्री राम. तो दोस्तों अभी हमें श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की लाइब्रेरी के अंदर आप बुक्स देख सकते हैं सुंदर सुंदर. हमारे साथ हमारे टूरिस्ट गाइड हैं तरन जी. बताइए क्या है इधर? जैसे कि आप देख सकते हैं बुक्स हैं, शेल्फ्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एकेडमिक, करिकुलर, पोएट्री. ऊपर और 2 फ्लोर है. ये इधर क्या है? ये तो मिक्स है. नहीं, इधर बैठने की जगह कैसी लगती है? ये बैठने की नहीं है, इसके ऊपर चढ़ के आप बुक्स उतार सकते हैं. मुझे लग रहा है ये बैठने में मस्त हवा आ रही है ना यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. आय हाय, इधर आइए, मैं बताता हूँ. इधर एसी लगा हुआ है, और एसी की जो हवा है, काश मैं आपको आवाज़ महसूस करवाता हूँ. इधर एसी की हवा होती है तो इसमें सुनाई दी जाएगी. ठीक है, आवाज़ होती है, फील हो रहा है. हमें फील बहुत हो रहा है. सम थिंग्स आर टू बी फेल्ट. बाकी क्या, क्योंकि ये कॉमर्स और बीकॉम सब कॉमर्स कॉलेज है, तो सब कैपिटल मार्केट और इन्हीं टॉपिक्स पे सारी किताबें हैं. और पूरा एकदम ऑथेंटिक जो कहते हैं ना पुराने ज़माने के शेल्फ, वो तरह से दिखाया गया है. इतना ज़्यादा चेंज नहीं की गई है चीज़ों को, जो कि एक अच्छी बात है. और हमारे बिल्कुल सब्जेक्ट की बात ही नहीं है. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से लेकर इकोनॉमिक्स, तो हम इनको बिल्कुल भाव नहीं दे सकते हैं. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये भी सेक्शन भरा हुआ है, ये भी सेक्शन भरा हुआ है, और हर जगह पंखे हैं, शेल्फ है. इधर चढ़ने की टेबल क्यों नहीं है? एक उधर है. हाँ, तो शेल्फ भी है, सब कुछ है, और एसी तो बेस्ट है. यहाँ पे भी बैठ के आप पढ़ सकते हो. बच्चे पढ़ते भी है. दिस इज कैमरामैन अलीवा राउत एंड माइक एपीफिस. दिस वीडियो वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एपीफिस. ओके गाइस, सो फाइनली अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में, तो डेफिनेटली इंडिया का बेस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स है ये, और इसमें कोई डाउट्स नहीं है. आई मीन एनीथिंग यू टॉक अबाउट, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, द क्वालिटी ऑफ पीपल, द एवरी अदर एस्पेक्ट जो होता है, सोसाइटीज़ हो गया, आपकी एलुमनाई हो गई, आपकी रीच हो गई. आई मीन कभी भी बजट होता है तो सबसे पहला सेशन जो है वो श्री राम कॉलेज में होगा. तो ये रेपो है, हर किसी कॉलेज में ये चीज़ नहीं होती है. तो व्हेन इट कम्स टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली द बेस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. बट अब उसके अलावा चीज़ें हैं जो इस कॉलेज की अच्छी नहीं है. वो ये है, एक तो पीयर प्रेशर हो गया. हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के बेस्ट बच्चे आ रहे हैं, तो समटाइम्स अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू टेक दैट प्रेशर ईजीली, एंड कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन हो सकता है. सेकेंड इज इंटरनल पॉलिटिक्स, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा शातिर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, क्लेवर होते हैं, दैट यू मे फील कि भाई ये गलत चीज़ें हो रही है मेरे साथ, विच डजंट हैपन इन अदर कॉलेजेस. होता है, हर कॉलेज में होता है, हर जगह की अपनी अपनी होती है पॉलिटिक्स. बट कह सकते हैं द लेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लेस इज़ अ बिट मोर. एंड अदर देन दैट द थिंग इज़ कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं. आई मीन ट्रैवल टाइम आपका कितना है, प्रॉक्सिमिटी क्या है इस जगह की. जैसे अब आप अगर कहीं एकदम दूर दराज नजफगढ़ रहते हैं या गाजियाबाद रहते हैं,
और फिर भी अगर आपको नाम के लिए कॉलेज आना है तो दैट्स नॉट राइट, क्योंकि इट्स लाइक देन आप आ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप किसी कॉलेज में आ ही नहीं पाएंगे, अपनी अटेंडेंस ही नहीं पूरी कर पाएंगे, तो क्या मतलब है। तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि हर किसी के लिए ये जगह पॉसिबल नहीं है। कुछ जगह है जहाँ आपको स्मार्टली चूज़ करना पड़ता है बिटवीन द कॉलेज एंड द डिस्टेंस, एंड ऑलवेज प्रेफर डिस्टेंस। 1 hour मैक्सिमम 2 hours इज समथिंग वन कैन इन्वेस्ट एक साइड के ट्रैवल में। उससे ज़्यादा तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि कभी कभी इवेंट्स यहाँ 9-10 बजे तक होते हैं, फिर आप रात को कब पहुँचोगे। एंड जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते जाती है, तो चीज़ें लेट ही होती है, कभी जल्दी चीज़ ख़त्म नहीं होगी। एंड उसके अलावा ग्रेट प्लेस टू स्टडी, ग्रेट फ्रेंड्स, ग्रेट हॉस्टल, स्विमिंग है पर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, वो बंद है। बाकी ये नेस्कैफे है पास में, तो खाने पीने का बढ़िया रहता है, शांत एटमॉस्फेयर है। वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम्स है, नया नया बना है अभी, श्रीधर श्रीराम ऑडिटोरियम। और तो क्या है, सेमिनार हॉल है, प्यारा सा एक सेफ स्पेस है, लाइब्रेरी यहाँ पे चलती रहती है पूरे दिन, तो आपको जितना मन हो एसी में आप बैठिए, 100% कह सकते हैं आपको सारी वेराइटीज़ मिलेगी, और आप पढ़ें, फोकस करें। यहाँ पे लोग हर समय आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे। इसका रीज़न यही है कि द बेस्ट माइंड्स जब आते हैं पूरे दुनिया से, पूरे वर्ल्ड के, नहीं वर्ल्ड तो नहीं कहूँगा, वैसे अब्रॉड के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। आई हैव सीन सम अफ्रीकन पीपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी आते हैं। तो सबका अपना अपना क्रेज़ है इस जगह के लिए। तो व्हेन इतने सारे स्मार्ट लोग आते हैं, तो लाइब्रेरी उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस बनी जाती है। यहाँ पे आपको ऑक्यूपेंसी फुल ही मिलती है। इट्स लकी कि आपको ग्राउंड फ्लोर खाली मिल जाए इस कॉलेज का, इवन ऑन संडेज, कि संडे को भी ये कॉलेज खुला रहता है। बाकी यार आउट ऑफ 5 अगर रेटिंग पूछनी होगी मुझसे भी, तो देखो एज अ गेस्ट आया हूँ, बट आई विल से इट्स अगेन 4 on 5, 4.5 on 5, बिकॉज कुछ परफेक्ट नहीं होता, इसके भी फ्लॉज हैं, फ्रॉम peer pressure to politics to many things are there, आपको जो इधर आके पता चलती है। तो कोई भी चीज़ ऐसी 100% बेस्ट नहीं होती, बट अगर आपको सब में से चूज करना हो, this is definitely the best out of all the available options, and highly recommended Shri Ram College for Commerce for all the commerce students who are aspiring, and all the best. Thank you. Bye bye.